अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ युसराना जम। हेडलाइंस आपने जानिया। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई बात नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वाजे कर दिया। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि एक्सटेंशन की बात फौरी इंतखाबात तक मशरूत है। जिनके पास मैंडेट नहीं उनको अहम तकर्रुरी का इख्तियार नहीं दे सकते। इमरान खान का सितंबर में लॉन्ग मार्च के लिए फाइनल कॉल देने का फैसला। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की खातिर मेरे तहम्मुल और बर्दाश्त को मेरी कमजोरी समझा गया। सितंबर से आगे कॉल नहीं होगी, बस बहुत हो गया, अब मजीद वक्त नहीं दे सकता। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ, मेरिट पे होनी चाहिए। ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार है। मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोई बात नहीं की। इमरान खान की निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की वजाहत। कप्तान ने कहा कि मैंने हमेशा मेरिट एक्सटेंशन की बात फौरी इंतखाबात तक मशरूत है। फौरी इलेक्शन का ऐलान करें। जिनके पास मैंडेट नहीं उनको अहम तकर्रुरी का इख्तियार नहीं दे सकते। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ, मेरिट पे होनी चाहिए। ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार है। मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इमरान खान ने सितंबर में लॉन्ग मार्च के लिए फाइनल कॉल देने का फैसला कर लिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि बस बहुत हो गया, मेरे तहम्मुल को कमजोरी समझा गया। मुल्क की खातिर अब चुप नहीं बैठूंगा। सितंबर में अवाम समेत सड़कों पर निकलूंगा। मुझे गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। जेल में पढ़ने के लिए किताबें भी बैग में रख ली थी। मुसलसल 5 माह जलसे करके कौम का टेम्परेचर चेक कर लिया। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से बस जरा ही नीचे है। हालात इस तरफ जा रहे हैं कि मैं खामोशी तोड़ दूं। जिनको जेल में होना चाहिए वो इख्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं। इमरान खान ने वाजे किया कि नवाज शरीफ वापस आए तो उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हूँ। नवाज शरीफ सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। मरियम नवाज की लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी। मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है। की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। हाय अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। चेयरमैन पीटीआई का मजीद कहना था कि सिकंदर सुल्तान राजा पाकिस्तान का नहीं, नून लीग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और हुकूमत की अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी। पीटीआई रहनुमा सैफुल्लाह नियाजी के घर पर इस्लामाबाद में एफआईए ने छापा मारा। सैफुल्लाह नियाजी और उनकी अहलिया का लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और यूएसबी साथ ले गए। सैफुल्लाह नियाजी ने कहा, इम्पोर्टेड कठपुतलियां पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा हैं। इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने छापे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ट्वीट में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स हमें दीवार से लगा रहे हैं। खबरदार कर रहा हूँ के सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। अपोजिशन रहनुमा हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना। एफआईए ने पीटीआई रहनुमा और सेनेटर सैफुल्लाह नियासी के घर पर इस्लामाबाद में छापा मारा। एफआईए के मुताबिक सैफुल्लाह नियासी के घर पर छापा वेबसाइट नामंजूर.com से खिलाफ कानून तरीके से फंड जमा करने पर मारा गया। सैफुल्लाह नियासी ने इस मकबूलियत से खौफजदा हैं। अपना खौफ छुपाने और बेदार कौम को दबाने के लिए बेशर्मी की हर हद से गुजर रही हैं। कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था और आइंदा भी खड़ा रहूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सैफुल्लाह नियासी के घर पर छापे पर कड़ी तनकीद की। ट्वीट में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स हमें दीवार से लगा रहे हैं, हम पर पाबंदियां लगा रहे हैं। इनकी मायूसी ने सैलाब मुतासिरीन तक को नुकसान पहुँचाया। इमरान खान ने कहा, टेलीथॉन का ब्लैकआउट किया गया। इन्हें खबरदार कर रहा हूँ कि इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब, फैसल जावेद, फारूक हबीब और दीगर पीछे रहनुमाओं ने भी हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मुजम्मत। कौम बेदार हो रही है, हुक्मरान अवाम से खौफ खा रहे हैं। पूरी पीडीएम इलेक्शन से भाग रही है। इस वक्त हुक्मरानों का निशाना इमरान खान है। छापे, तशद्दुद और गिरफ्तारियों में तेजी आ गई है। सिर्फ एफआईए की जानिब से 150 नोटिस भेजे गए हैं। ऐसा कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा पीटीआई असद उमर का। उन्होंने बताया कि सेनेटर सैफुल्लाह नियासी के घर गुज़श्ता रात एफआईए ने छापा मारा। उन्होंने इमरान खान की तकरीबन चैनल्स पर
बंदिश लगाई तो सोशल मीडिया पर आसमान चली गई। ये लोग अब सोशल मीडिया को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाकर आम आदमी का गला घोंटा जा रहा है। असद उमर ने कहा कि वेबसाइट्स के जरिए फंड रेजिंग को गैर कानूनी कहा जा रहा है। फंड रेजिंग गैर कानूनी नहीं बल्कि अवाम का रुझान देकर इनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। इसका निशाना इमरान खान है, लेकिन असल में इसका निशाना इमरान खान नहीं। इमरान खान सिर्फ रास्ते में खड़े, इसका निशाना है एक आम पाकिस्तानी, पाकिस्तान की अवाम। पाकिस्तान बदकिस्मती से पिछले 70 साल के अंदर जिस तरीके से चलाया गया है और जो हालात पैदा किए गए हैं, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत छोटे से ताकतवर तबके ने पूरे निजाम पे कब्जा किया हुआ है। चाहे इलेक्शन हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान का एक आम शहरी जो है वो ताकतवर हो रहा है। चैनल पे आपने बंद कर दी इमरान खान की तकरीरें। इमरान खान की तकरीर जो है सोशल मीडिया पे आसमान पे चलेगी। अरबपति लोग आप इन्वेस्टर लेंगे, उनके जरिए आप सियासत करेंगे। उस सियासत से जब आप इक्तदार में आएंगे तो आप उन अरबपति लोगों को मजीद और पैसा बनाने की इजाजत देंगे। ये पाकिस्तान की सियासत इस तरीके से। 17 साल में हमारी हुकूमत की कारकर्दगी सबसे बेहतरीन थी। इन लोगों से हुकूमत संभल नहीं सकी। शौकत तरीन की बोल न्यूज के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा IMF ने अपनी भयानक शराइत बनवाई। पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली महंगी हुई। रूस से तेल लें, निचले तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। 17 साल में सबसे बेहतरीन हमारी जो है वो कारकर्दगी थी, न सिर्फ पूरी मईशत की बट उसमें एग्रीकल्चर जो 4.4 पे था। ये पिछले 17 साल में 2 साल कंसेक्यूटिव जो अहदाफ हैं सबसे बेहतरीन है। ये IMF के पास जो थे, IMF ने उस वक्त इनको कहा कि ये शराइ हमारी कुछ शराइत हैं, ये आप पूरी करें और उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। और इस दौरान में उन्होंने इनको जो शराइत दी वो बहुत भयानक थी कि मतलब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 150 से 240 पे चली गई, डीजल 250 पे चला गया। लेकिन फिर कुछ हुआ और वो कुछ ये हुआ कि इनको जो पैसे मिलने थे वो मुझे लग रहा है कि वो उसमें मुश्किलात आ रही हैं। और एनर्जी प्राइसेस की एक तरीका यह है उसको कम करने का, और वो ये है कि आप रशिया से तेल लें। रशिया 30-40% के ऊपर आपको डिस्काउंट पे तेल देने को तैयार है। ये डरते हैं अमेरिका से कि अमेरिका वो इनको लाठी ना मार दे। आसमानी आफत है, उसमें तो एग्रीकल्चर तो मुझे लगता है कि नेगेटिव ग्रोथ होगी। गंदम वगैरह सब की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। सही। तो इस वक्त तो ग्रोथ मुझे 1-1.5% से ज़्यादा होती नज़र नहीं आती। एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अदम शिरकत पर शेख रशीद की तनकीद। कहते हैं सितंबर और अक्टूबर अहम महीने हैं। असम्बली की मुद्दत में सदर की मंजूरी के बगैर इजाफा नहीं किया जा सकता। एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की अदम शिरकत पर शेख रशीद ने तनकीद की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सितंबर और अक्टूबर अहम महीने हैं। असम्बली की मुद्दत में सदर की मंजूरी के बगैर इजाफा नहीं किया जा सकता। सियासी लोगों के राब्ते बैकडोर ओपन भी होते हैं, हर तरफ राब्ते खुले रखे हैं। हम पर मसले पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन की तारीख दें। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक का बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अब्बास शबी को खुसूसी इंटरव्यू। उनका मजीद क्या कहना था ये देखते हैं। अब एक वफाकी वज़ीर परवेज खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खटक साहब, राब्ते हो रहे हैं कोई बैकडोर सियासी जमातों से, अपने ओपोनेंट से? लेकिन सियासी लोगों को राब्ते करने भी चाहिए। हमारे राब्ते होते रहते हैं, बैकडोर भी होते हैं, ओपन भी होते हैं, हर तरफ राब्ते हमने खुले रखें। और खान साहब ने तो खुली बात की है कि आके बैठें, हम सब बातों के सोल्यूशन पे आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन का डेट दे दें। इलेक्शन का डेट के लिए तैयार हो जाएं, सब कुछ खुल जाएगा। पॉलिटिकल वैसे तो हम मिलते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली मेरा अब किसी से कोई ऐसा राब्ता नहीं है। जब तक पार्टी फैसला करेगी, पार्टी ने यही फैसला किया है कि ओपन राब्ते करेंगे, छुप की जरूरत ही नहीं। एक लाइन पे आ जाते हैं, जो उनके मसले हैं या जो मुल्क के मसले हैं उस पर भी बात कर लें और इलेक्शन के डेट दे दें। खान साहब ने सिर्फ इतना कहा कि इंतज़ार करो, जब मैं कॉल करूंगा या जो मैं डिसीजन लूंगा अपने साथ देने। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट और ये अपोजिशन ये सब एक ही दूर नहीं होते। गलतफहमियाँ लोग फैलाते हैं, कोई शैतान होते हैं, मसलों को बिगाड़ते हैं, फिर कोशिश होती है उधर से इधर से कि मसले ख़त्म। असली इस मुल्क में ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुक अच्छे नहीं।
तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई FIA में पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि FIA रोजाना बुलाए हम आएंगे, हमारी हर चीज क्लियर है, तशवीश की कोई बात नहीं, हमारा बेनामी अकाउंट हो ही नहीं सकता, सबके दस्तखत उस पर मौजूद हैं। रोजाना तलब करें, रोजाना आएंगे, कोई मसला नहीं है, हर चीज़ क्लियर है, कोई इसमें उसकी बात तशवीश की तो बात ही नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट होता है और जब सदर जनरल सेक्रेटरी होता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यहाँ भी हम आते हैं तो हमने कहा कि जी कोई बेनामी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने भेजा है कि ये बेनामी है, इसकी तफ्तीश करें। तो बेनामी तो हो ही नहीं सकता। जब मैं कह रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी है, सदर है, फाइनेंस सेक्रेटरी और सबके दस्तखत मौजूद ओन कर रहे हैं, तो कहाँ से बेनामी होगी। सिंध हाईकोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस, DG रेंजर्स, महकमा दाखिला और दीगर से 6 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का हुक्म दे दिया। 5 साल से लापता शख्स की बहन की फरियाद पर फाजिल जज ने कहा, अदालत तमाम मामलात का जायजा ले रही है, जल्द बाजियाबी होगी। भाई मेहदी अली नकवी 5 साल से लापता है। हर समात पर कुछ कागजात थमा दिए जाते हैं। भाई की बाजियाबी चाहिए, इन कागजात का क्या करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में खातून ने दुखड़ा सुना दिया। फाजिल जज ने खातून को तसल्ली देते हुए कहा, अदालत तमाम मामलात का जायजा ले रही है, जल्द बाजियाबी होगी। इसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने शहरी जफर इकबाल, मोहम्मद हुसैन, मलिक रिजवान का सुराग लगाकर फौरी बाजियाब करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। फाजिल जज ने सिंध पुलिस, DG रेंजर्स, महकमा दाखिला और दीगर इदारों से 6 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने शहरी ज़ीशान के घर वापस आने पर दरख्वास्त निपटा दी। केस की अदम पैरवी पर अदालत ने लापता शहरी इजाजुल एहसन की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से लापता शहरी हसीब हमजा को बाजियाब करवाने के हुक्म के 24 घंटों के अंदर शहरी अपने घर वापस पहुंच गया। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शख्स के वालिद की दरख्वास्त पर पुलिस को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया था। पुलिस का मौक़िफ़ था कि वो लड़के की गिरफ्तारी से लाइल्म है। अदालत ने हसास इदारों के अफसरान को अदालत में पेशी का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर लापता शहरी हसीब हमजा बासियाब। हसीब हमजा अपने घर वापस पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शख्स के वालिद की दरख्वास्त पर पुलिस को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया था। IG इस्लामाबाद का मौक़िफ़ था कि शहरी इनकी तहवील में नहीं। अदालत ने दौरान समात हसास इदारों के अफसरान को भी अदालत में पेशी का हुक्म दिया था। तहम 24 घंटों के अंदर ही शहरी अपने घर पहुँच गया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने IG इस्लामाबाद को आज 11:30 बजे तक की मोहलत दी थी। उनका कहना था शहरी 23 अगस्त से गायब है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आम खबर दें आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हसीब हमजा गुमशुदगी केस का तहकीकात का हुक्म। हसीब हमजा की गुमशुदगी संजीदा सवालात को जन्म देती है। अदालत की जानिब से कहा गया कि तहकीकात होनी चाहिए। शहरी को किसने अगवा किया था, IG इस्लामाबाद खुद इन्वेस्टिगेशन की निगरानी करें। अदालत ने कहा कि तवक्को है माजी के केसेस के बरक्स अथॉरिटीज आईनी फरीजा निभाएंगी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि निज़ाम में कुछ नकाइस हैं, मगर मुकम्मल तफ्तीश करेंगे। मेरा मसला हल हो गया, अब मैं मुतमईन हूँ, हसीब हमजा से कहा गया। अदालत ने हसीब हमजा गुमशुदगी केस निपटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हसीब हमजा गुमशुदगी केस की तहकीकात का हुक्म। हसीब हमजा की गुमशुदगी संजीदा सवालात को जन्म देती है। अदालत की जानिब से कहा गया कि तहकीकात होनी चाहिए। शहरी को किसने अगवा किया था, IG इस्लामाबाद खुद इन्वेस्टिगेशन की निगरानी करें। तवक्को है माजी के केसेस के बरक्स अथॉरिटीज आईनी फरीजा निभाएंगी। और अब सैलाब मुतासरीन का जिक्र करेंगे। सोहबतपुर में जहां 20 रोज गुजरने के बावजूद दरगी शहर से सैलाब का पानी ना निकाला जा सका। स्कूल्स में 3 से 4 फुट पानी ताहाल खड़ा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सावल इस वक्त गर्ल्स स्कूल में मौजूद हैं। सावल, बताइएगा। आपको आगाह कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल से। सोहबतपुर की बात करते हैं, जहां पर 20 रोज गुजरने के बावजूद दुर्गी शहर से सैलाब का पानी ना निकाला जा सका। स्कूल्स में 3 से 4 फुट पानी ताहाल खड़ा है, जबकि सोहबतपुर के सैलाब मुतासरीन जो थे उन्होंने इस हवाले से एहतजाज भी किया। उन्होंने कहा कि पानी की कमी है और खुराक भी फराहम नहीं की जा रही। यहाँ सबको सब कुछ चाहिए, फेम और पैसे।
लेकिन ये सब होगा कैसे? लेट्स फाइंड आउट। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।